कि इंडियंस के पास सिविक सेंस है जीरो। यहाँ पे इतने लोग इतने अनसिविलाइज्ड गंवार हैं कि उनके लिए रोजगार है। इंडियन सिविक सेंस की वो एक तो हम आसमान तक पहुंच गए लेकिन कूड़ेदान तक नहीं। आई नो ये सब सुन सुनकर आप सबका दिमाग भी खराब हो गया होगा, क्योंकि हर दूसरा क्रिएटर सिविल सेंस के ऊपर ही वीडियो बना रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सभी इंडियन सिविल सेंस के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं कि इंडियंस को सेंस नहीं है, कैसे बैठना है, कैसे पब्लिक में बिहेव करना है, कैसे खाना है और वगैरह वगैरह। और ऐसा भी नहीं है कि फॉरेनर्स के अंदर काफ़ी सिविल सेंस है, बस इंडिया में ही इसकी कमी है। सभी ने ऐसी इमेज बना दी है कि अगर कोई सिविल सेंस के बारे में बात करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो इंडियंस के बारे में बात कर रहा है। देखो, कुछ 2-3 टुच्चे लोगों के कारण हम पूरी कंट्री या कम्युनिटी के लोगों का बिहेवियर ये सिविल सेंस डिसाइड नहीं कर सकते। सभी जानबूझकर इंडियंस को ही टारगेट कर रही हैं, और वहीं फॉरेनर्स के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी तो भाई उन्हें कौन देखेगा। और अगर वहीं फॉरेनर हम पर वीडियो बनाएंगे तो हम खुद जाकर उनकी वीडियोस देखेंगे। तो आराम से बैठ जाओ, ये वीडियो सारे फॉरेनर्स की पोल खोलने वाली है और तुम्हें बताने वाली है कि एक्चुअल में सिविल सेंस होती क्या है और है किसके पास। देखो, फॉरेनर्स पहले से ही हम पर वीडियोस बनाते आ रहे हैं, और कोई फॉरेनर अगर इंडिया आता है तो उसका सबसे पहला काम होता है डस्टबिन और नालियों का अपनी कैमरे से शॉट्स लेना। देखो, अगर वो बेचारे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कैसे आएंगे। इन वीडियोस को फॉरेनर तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जो मैक्सिमम व्यूअर्स होंगे वो हमारे इंडियंस ही होंगे। हमारे इंडियंस इतने भोले हैं कि इनकी वीडियोस में जाकर कमेंट करते हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए मजाक और व्यूज़ के अलावा और कुछ नहीं है। देखो यार, हम इनकी आइडियोलॉजी तो नहीं बदल सकते, क्योंकि हम इनकी तरह दिखते नहीं हैं, हम इनकी तरह रहते नहीं हैं। तो हर बंदे का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है। इनका काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज जूम करके दिखाना ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सके, और इसके अलावा इनका और कोई मतलब नहीं होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में गंदगी दिखाएं ताकि लोग और ज़्यादा देखें और इनका और ज़्यादा फ़ायदा हो। या अगर इंडिया में आकर कचरे के ऊपर जूम नहीं करते हैं तो इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे इंडियंस इन्हें देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं और इनके साथ सेल्फीज़ और फोटोज़ खिंचवाने लगते हैं। जैसे ये वीडियो देख लो, इस वीडियो में फॉरेनर्स आकर अपना देश छोड़कर हमारे देश की सफाई कर रहे हैं। क्या इनके देश का सारा कूड़ा ख़त्म हो गया है जो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर सफाई की जा रही है? एक बार के लिए तुम्हें भी लग रहा होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, सफाई ही तो कर रहे हैं। तो भाई, ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट के बजाय और कुछ नहीं है। मीडिया भी कैप्चर कर रही है और वायरल भी हो रही हैं। रही बात सफाई की, तो क्या इनके देश का सारा कूड़ा इन्होंने साफ कर दिया है? तो ज़रा ये फुटेज देखो, ये लॉस एंजलिस की है। ये सफाई किसी दूसरी कंट्री में जाकर भी तो की जा सकती थी, लेकिन उससे इन्हें इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलना था। क्या बहुत शानदार है, लेकिन ये मलबा अच्छा नहीं है जितना इंडिया में मिल रहा है। देखो, अब सफाई की बात हो ही रही है तो एक बार आप लॉस एंजलिस के ऊपर भी नज़र डाल लो। ये एक फुटेज है, आई थिंक तुम्हें भी साफ़ी लग रही होगी। देखो, ये जगह तो इतनी साफ़ सुथरी है कि यहाँ पे कोई सफाई की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में ही सफाई की ज़रूरत है, शायद हम में ही सिविल सेंस की कमी है। इनसे सीखो, ये होती है सिविल सेंस। इतनी सफाई करनी चाहिए हमें भी। और ये एक न्यूज़ आर्टिकल भी देख लो, ये यहाँ की सबसे साफ़ सिटी है और यहाँ पे सफाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी अपने देश में गंद पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ पे सफाई करनी है। अब आपने देख ही लिया कि फॉरेनर्स कितने ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते हैं, उनकी गलियाँ सड़कें कितनी ज़्यादा साफ़ है। इससे पहले कि आप सब बोलें कि लॉस एंजलिस में तो गंदगी होती ही है, हम अगर बाकी सिटीज़ में देख लें तो वहाँ पे साफ़ सुथरा ही है। तो भाई, ये बात तो हम भी बोल सकते हैं। ये जानबूझकर सिर्फ इंडिया में उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा कचरा होगा, उसी को जूम करेंगे। तो रही बात सफाई की, तो तुमने देख ही लिया कि बाकी जगह पे कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है। अब ज़रा एक नज़र हमारे क्रिएटर्स के ऊपर भी डालते हैं। बस ब्राउन टोन से जज कर दिया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही होगा। ज़रा एक बार इस वीडियो को देखो, ये बंदा एयरपोर्ट के काउंटर पर चिल्ला रहा है और बिना किसी से रिसर्च के बस इसके कलर टोन से इसे जज कर लिया गया कि ये इंडियन ही होगा, और इसे सेंस नहीं है कि स्टाफ से कैसे बात की जाती है। लेकिन बाद में पता लगा कि ये बंदा इंडिया नहीं बल्कि श्रीलंकन है, और श्रीलंकन भी कमेंट कर रहे हैं कि चलो, इंडिया की सिविल सेंस के चक्कर में हम पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। यानी बिना किसी रिसर्च के बस तुमने कलर टोन देख के ही जज कर लिया कि ये तो इंडियन ही होगा, क्योंकि इंडियंस को ही तो सेंस नहीं होती है कि कैसे स्टाफ से बात करनी है। जहाँ पर ये बंदा स्विमिंग पूल के अंदर साबुन लगाकर नहा रहा है, और इसमें भी सेम केस है, बिना किसी जजमेंट के बस कलर टोन देख के ही तुमने जज कर दिया। और ये वीडियो कोई कंफर्म नहीं है कि ये किसकी है। और शायद तुमने ये पूप वाली वीडियोस भी देखी होंगी जहाँ पे तुम्हें ये सरदार जी दिखे होंगे, वो सड़क में ही पूप कर रहे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटोशॉप की गई थी और कुछ नहीं।
और ज़रा इस वीडियो के ऊपर भी नज़र डालो। इस वीडियो में गलती फॉरेनर की थी, लेकिन गलती फिर भी गार्ड के ऊपर ही डाली जा रही है। कचरे का डिब्बा था ही नहीं, तो उसने वॉचमैन को पूछा कि कचरे का क्या करें, तो उस वॉचमैन ने सीधा कचरा दूसरे साइड फेंक दिया। क्योंकि जब तुम ये वीडियो पहली बार देखोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा ये बेचारी लेडी तो सिर्फ कूड़ा फेंकने के लिए बात कर रही है, और ये गार्ड सीधा इसको दीवार के बाहर फेंक देता है। और ये जब तुम पूरी वीडियो देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा इस लेडी ने खुद इस गार्ड को बोला था कि तुम ये सब करो, और किसी ने भी उस लेडी को कुछ नहीं बोला। सभी सिर्फ वॉचमैन को ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उसका स्किन टोन ब्राउन है इसलिए। तो यानी तुमने देख ही लिया कि इंटरनेट के ऊपर जो तुम्हें परोसा जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब तुमने ये सब कुछ देख लिया है तो हमारे फॉरेनर्स की सिविल सेंस भी तो देखो, जिसमें तुम इस वीडियो में यहाँ तक के लिए रुके हुए हो। यहाँ पे ये फॉरेनर हर चीज़ को अपनी उंगली से टेस्ट कर रहा है। तुम बोल सकते हो कि भाई ये जम्स टेस्ट कर रहा है, कि शायद ये सिविल सेंस होती है। और यहाँ पे हम जेंडर के बारे में तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अलग अलग जेंडर्स के लोग रहते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कोई कैसा भी रह सकता है, चाहे वो इंसान बने, कुत्ता बने, चूहा बने या कुछ भी बने। और ये जो हमारे इंडियंस की पूप वाली वीडियोस ये जो वायरल कर रहे थे, एक बार इस वीडियो को भी देख लो। ये बंदा मॉल में जाकर ही मॉल के अंदर ही पूप कर देता है, और यहाँ तक कि उसको अपने पैर से साफ भी कर देता है। सिविल सेंस भाई साफ भी तो कर रहा है। और अगर तुम इनकी एक बार मेट्रो की क्लिप देख लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग का खराब हो जाएगा। ये लोग मेट्रो में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इनका यानी मेट्रो में जो मन करता है ये वो करते हैं। इनका एक बार ड्रेसिंग सेंस भी देख लो। और ये कुछ नशेड़ी भी है यहाँ पे। भाई इनकी एक स्पेसिफिक स्ट्रीट है जहाँ पे ये सारे नशेड़ी इस तरह खड़े रहते हैं, और अब ये इनके कुछ स्टाइलिश पोज, और ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों इतने डेवलप है, क्योंकि अपना मैक्सिमम काम मेट्रो में ही कर देते हैं। यहाँ पे आपको हर एक एंटरटेनमेंट मिल ही जाएगी। और अगर आप इसको देखकर ही खुश हो रहे हैं तो एक बार ये वाली क्लिप भी देख लो। यहाँ पे नशेड़ी हर टाइम पे कुछ भी पहन के, कुछ भी ड्रेसिंग सेंस करके कहीं पे भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ के लोग भी इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा काम करते हैं, बार बार गाड़ी में घूमते रहते हैं, इतना सारा पोल्यूशन होता है, तो यहाँ के लोग सारे टायर ही निकाल देते हैं। देखो इस गाड़ी के भी टायर नहीं है और उसके भी टायर नहीं, मतलब पूरे के पूरे टायर ही गायब। तो कुल मिला के बात ये है कि इनके अंदर भी सिविल सेंस है ही। और अब कोई अगर बोलेगा कि इंडियंस के अंदर सिविल सेंस नहीं है तो उसे सबसे पहले ये वीडियो दिखा देना। पूरी दुनिया में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिनके अंदर सिविल सेंस की कमी होती है, तो इससे हम पूरी दुनिया को तो नहीं बोल सकते ना कि कुछ 2-4 ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सिविल सेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी कंट्री को उससे रिकॉग्नाइज़ करोगे। देखो अगर हम सफाई के मामले में बात करें तो हम भी कुछ ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे नहीं है। दुनिया की सबसे डर्टीएस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया का रैंक 5वें नंबर का है, और इस लिस्ट में अमेरिका दूर दूर तक नहीं है। और देखो अगर कोई बाहर से फॉरेनर आता है तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसके पास जाकर उसके साथ फ़ोटोज़ खींचनी ही है। भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। इंसानों की तरह रहो, मस्त रहो, चिल रहो, वीडियो देखते रहो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो करना है करो। लेकिन उससे पहले इंटरनेट के ऊपर एक और बीमारी दोबारा से वापस आ गई है जिसका नाम है एल्सा गेट। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, एंड बाय।